हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा प्यारा सा शायरी लाए हैं, सुनिएगा। क्या कहते हैं? मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में हमेशा अंधेरा नहीं होता। आपने क्या समझा? अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारी सफलता भी अच्छी मिलेगी। यानी आप कर्म करिए, फल जिसको देना होगा वो देंगे ही। नहीं, आप कभी एग्जाम में बैठे ही होंगे, आपका क्या काम है? जो क्वेश्चन आता है उसको लिख देना है। रिजल्ट की चिंता आपको नहीं करनी है। जो देने वाले हैं, अगर आप अच्छे लिखेंगे तो अच्छे मिलेंगे ही, नहीं अच्छे नहीं लिखेंगे तो अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन का एक रूसूल है क्या, और जिंदगी की गणित में हम लोग पढ़ते हैं। जिंदगी ये क्या है? गणित है। दो में से एक गया तो कुछ नहीं बचता है। ये वास्तविक गणित नहीं है। वास्तविक की गणित में हाँ देखिए, अब बच्चे सब कंफ्यूजन में आ गए सर कि दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, लेकिन जीवन की गणित में दो में से एक जाने पर कुछ नहीं बचता है। मतलब नहीं समझे? मतलब समझाते हैं आपको, ऐसे नहीं बताना चाहिए। देखिए, मान लीजिए आपकी ज़िंदगी, आपके घर के परिवार, आस पड़ोस की बात करें तो एक दो व्यक्ति होते हैं, एक माता के पिता है मान लीजिए, उनमें से एक नहीं रहेंगे तो एक की ज़िंदगी ना थोड़ा सा बेकार हो जाती है क्या। वही कहते हैं जिंदगी की गणित में दो में से एक जाने पर कुछ नहीं बचता है। ठीक है, इसलिए हमेशा क्या है, आप अच्छे कर्मों को करें, अच्छा रहेगा जिंदगी में। चलते हैं आगे। तो कल हम लोग देख लिए थे कहां तक बुआ जी? कहां तक देख लिए थे? बोलिए 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 बोलिए। 9 तक देख लिए थे। यानी 10 से आज क्वेश्चन चलेगी। शायद 4 क्वेश्चन है, 13 तक क्वेश्चन है क्या। तो इस चारों क्वेश्चन को बारी बारी से हल करने का प्रयास करते हैं। बस करना क्या आपको, देखिए कि कैसे हम क्वेश्चन को बनाते हैं, आप भी वैसे ही बनाने का प्रयास करिए। उम्मीद है कि सीख ही जाएंगे, और सीख ही गए होंगे। सीखना क्या है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी पाता है कि उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो वस्तुओं का अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई 100 मीटर, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसमें से कोई बच्चे बनाना चाहेंगे क्या? चलिए हम ही बताते हैं। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को हाइड कर देते हैं क्योंकि जगह हमें थोड़ा सा ज्यादा मिलेगी। अब क्वेश्चन क्या कहा, मेरे भाई एक हमारे पास मीनार है, इस तरह की एक हमारी बिल्डिंग थी, कई मंजिला बिल्डिंग हमारे पास है। तो ये हमारी बिल्डिंग हुई। किसी को दिक्कत? चलिए, और यहां से एक बाईपास रोड बगल से ही गुजरती थी। किसी को दिक्कत? चलिए, अब एक कार इधर से ऐसे ऐसे है और एक कार यहां भी है ऐसे। क्लियर? समझ में आ रही बात है? अब जब हम ऊपर में हम बैठे हुए, जैसे हम इस पॉइंट को देखते हैं ऐसे, और फिर इससे इस पॉइंट को ऐसे देखते हैं, तो हमारा अवनमन कोण बनता है कितना? 60 और 45। नहीं, 45 और 60 है। तो अवनमन अगर 45-60 है तो उन्नयन भी कितनी होगी? क्यों? क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अवनमन बराबर उन्नयन। अच्छा, तो चित्र क्योंकि हमें अवनमन का बनाना है, इसलिए पहले ऐसे एक क्षैतिज रेखा खींचनी होगी, ये कोण 45 है, और ऐसे एक क्षैतिज खींचनी होगी तो ये कोण 60 है। हो गया? पहले ही ऐसे बनाएंगे हम, तब जाकर के हमारी क्या होगी। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? तो इसका मतलब है मेरे भाई, अगर ये 60 है तो ये भी कितनी होगी हमारी? 60। और ये 45 है तो ये भी कितनी होगी? 45। इस बिल्डिंग की ऊंचाई पहले दे रखा है कितना मेरे भाई? 100 है, 100 मीटर का है। अब क्या करोगे, इस तस्वीर से ये निकाल दोगे, इसकी दूरी निकल गई। इस तस्वीर से इसको निकाल दोगे, इसकी दूरी निकल गई। और दोनों को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। आंसर हो जाना चाहिए।
बिल्कुल। चलते हैं, कोशिश करते हैं। तो नामाकरण कर देते हैं। पहले नाम देते हैं ए और ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ कर देते हैं पी और यहाँ कर देते हैं क्यू। कोई दिक्कत? चलिए तो लिखेंगे हल। अब लिखेंगे आकृति में ए बी मीनार 100 मीटर ऊंची है। कोई दिक्कत? आकृति में मीनार कितनी है? अब लिखेंगे बी से डी तथा सी पर बना अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। हो गया। जितना कह रहा है क्वेश्चन उतना तो हम लिख ही दिए हैं, नहीं लिख दिए? तो अब जब आप लिख दिए हैं तो अब एक तस्वीर इधर से ले लीजिए, चाहे इधर से कोई एक ठोर ले लीजिए। क्या ले लेते हैं? पहले त्रिभुज उधर से ले लेते हैं। ए बी डी में कोण डी कितना निकल गया आपका? अगर आप थीटा जान गए हैं तो निकालना क्या है आपको? ये वाली, इसका क्या नाम है? ए डी। ए डी नाम है ए डी, लेकिन सिंबल से क्या आएगी? बी, क्योंकि थीटा सामने है तो ये होगी पी और ये होगी बी, और ये जो टेढ़ी वाली है वो हो जाएगी एच। इतना तो सबको पहचाना ही गया है। अब क्योंकि हमें बी फाइंड करनी है, दिया हुआ क्या है? पी या एच? तो पी दिया हुआ है तो पी ले लेते हैं। चलिए ए बी पी कितना दे रखा है? 100 मीटर। तो अब पी और बी से क्या बनाओगे? सूत्र। चलो तो ए बी यानी कि पी और ए डी यानी कि बी बराबर tan कितना? 45। अब इसका वैल्यू 100, ए डी तो मुझे मालूम नहीं, इसका वैल्यू 1, आरे तिरछे गुना करेंगे ए डी बराबर 100 मीटर। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 निकल गई है। बाओ, एक आंसर निकल गया। क्या अब दूसरी आंसर निकाल देंगे? दोनों को क्या करेंगे? अच्छा इधर से अब ए बी, तो त्रिभुज ए बी सी में कौन सी कितना है? तो 60 है। हमें निकालना क्या है? बी। बी का नाम क्या है भाई? ए सी। ए सी नाम है। बी क्या है मालूम नहीं, लेकिन ए बी क्या है? पी। कितना है वो? 100 मीटर। चलिए इतना जान गए हैं तो हम जानते हैं कि अगर ए पी दिया हुआ है मान लीजिए, तो हम इसी से क्या बना देंगे? हम लोग सूत्र बना देंगे। अच्छा तो tan कितना जाएगा? अच्छा यहाँ 45 यहाँ 60 का है, काहे कि यहाँ का थीटा 45 है और यहाँ का थीटा क्वेश्चन से देख लेंगे। अच्छा चलिए, इसका वैल्यू हमें मालूम है कितना? 100 है तो 100 देंगे। इसका मालूम नहीं, लेकिन इसका वैल्यू मालूम है कितना? √3। अच्छा √3 तो आरे तिरछे गुना कर देंगे तो √3 AC बराबर कितना? अच्छा इतना के बाद तो आपको मालूम होगा कि AC बराबर 100 बटे का √3, तो ये आ गया 100 बटे का इतना भी लिख सकते हैं, या हरों का परिमेयकरण कहती है तो कर ही दीजिए। 100 बटे का √3, √3 बटे का फाइनल 100 √3 बटे का कितना जाएगा? काट दीजिएगा, नहीं काट दीजिएगा, चलिए छोड़ दीजिए था, चाहे इतने ही रहने दीजिए। अब लिखेंगे हम लोग दोनों वस्तु के बीच की दूरी। तो दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे भाई बोलो तो लिखेंगे CA जोड़ DA, हेने से हेने, हेने से हेने, तो 100 बटे का √3 प्लस का 100 बट्टा में देंगे कितना? हो गया। तो दोनों को क्या करोगे? लघुत्तम √3, इससे पढ़ेंगे तो 100, इससे पढ़ेंगे तो √3 मरतबे, तो 100 √3। किसी को डाउट्स? आगे चलूं क्या? आगे चलेंगे तो बचेगा 100 कॉमा ले लेंगे, 1 प्लस √3 अब बटे का √3। अब आप दशमलव में निकाल सकते हैं या छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हरों का परिमेयकरण कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर नहीं भी लिखेंगे तो इतना भी लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। एनी डाउट्स? चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है,
क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद फिर उसको समझ के फिर आगे का काम करेंगे, क्या है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक ही क्षैतिज तल पर खड़े एक वृक्ष और 40 मीटर लंबे एक मीनार है। मीनार की चोटी से वृक्ष के चरण और शीर्ष का अवनमन कोण क्रमशः 60 और 45 डिग्री है। तो वृक्ष की ऊंचाई और दोनों के बीच की दूरी निकालिए। मतलब क्या कहा, कहता हमसे कि एक ही क्षैतिज तल पर खड़े एक वृक्ष है और एक 40 मीटर लंबी एक मीनार भी है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो पहले क्या करिए, आप एक प्यारी सी तस्वीर बनाइए, एक मीनार। ओहो, चलिए एक मीनार बनाइए ऐसे। ये क्षैतिज तल है, 40 मीटर लंबी मीनार है और मीनार की चोटी से वृक्ष के चरण और शीर्ष का अवनमन कोण क्रमशः 60 और 45 है। और यहां पर एक वृक्ष भी है, एगो वृक्ष ले लीजिए ऐसे। चलिए ए और बी आप नाम दे दीजिएगा इसको वृक्ष, किसी को दिक्कत, और ये दे दीजिएगा मीनार। मीनार की ऊंचाई शायद दे रखी है, कितना दे रखा है, उसे साइड हो गया है, देखो तो 40 मीटर लंबा है, तो इसको 40 हम डाल देते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या कहता है आपसे कि मीनार की चोटी से, यानी कहने का अर्थ है कि यहां पर कोई आदमी बैठा हुआ था और उसके चरण को देखता है, यानी नीचे देखता है ऐसे, तो एक बार उसका अवनमन कोण कितना बनता है, 60 का। हो गया क्लियर। इसका मतलब है ई 60 बन रहा है, तो ये भी कितनी होगी। अब आप समझ रहे हैं कि ये अगर 40 है, थीटा 60 है, तो ये दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो निकल जाएगी यहाँ से। चलिए तो एगो नाम अगर ए बी दे दिए हैं आप यहाँ, तो सी दे सकते हैं। तो इस तरह से ए सी डी से दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगी। यहाँ तो कोई डाउट्स। चलिए अगर मान लीजिए अगर आपको इतना निकल ही गया है, अब यहाँ से फिर कह रहा है कि अगर यहाँ से कोई व्यक्ति क्या करता है, एक राउंड देखता है जब उसको ऐसे, इसके शीर्ष को ऐसे, तब की बारी अवनमन कोण बनती है कितनी, 45 का। ऐसे दिखता है तो क्लियर है। तो मान लीजिए जितना ये है, आप इससे ऐसे काट सकते हैं, तो ये जो दूरी आएगी वही दूरी ये होगी। क्लियर। तो इस दूरी से ये दूरी निकल जाएगी, यहां से चित्र से ऐसे, यहां चित्र से ये दूरी निकल जाएगी। तो ये जब निकल जाएगी तुमको, तो समूचा 40 में से अगर हम इसको घटा दें तो हमारी इसकी ऊंचाई निकल जाएगी, क्योंकि जितना ये है उतनी तो ये है, नहीं लग रहा है। चलिए अब इसी को हल करते हैं हम लोग। थोड़ा सा पहले लिखेंगे, क्योंकि हमारी पेन थोड़ी सी भारी है और जगह कम है, तो थोड़ा सा लिखते हैं ऐसे। ए बी वृक्ष है, हाँ हल लिख दीजिए, ए बी वृक्ष है, ठीक है। और सी डी 40 मीटर लंबी मीनार है। हो गया। डी से ए का अवनमन कोण, डी से ए का अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री है। हो गया। डी से ए का अवनमन कोण 60 डिग्री है। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है डी से बी का अवनमन कोण 45 डिग्री है। किसी को डाउट्स? इतना तो क्वेश्चन कह रहा था, उसके हिसाब से चित्र बना करके लिख देना पड़ता है। अब चित्र जहां से उठाएंगे इसमें, उसका नाम वहां नोट करिए। तो क्या उठा रहे हैं पहले आप, त्रिभुज ए सी डी में कोण ए कितना आपका है, 60 है। आप यहां से चल रहे हैं ए सी डी में, तो ई हुआ 60। निकालना क्या है आपको, क्योंकि दोनों बीच की दूरी निकालनी है, तो यानी क्या निकालनी है, ए सी निकालनी है। चित्र के हिसाब से बनता है इसका नाम बी, तो बी दिए। और ये क्या निकल गया, सी डी, चित्र के हिसाब से इसका होता है पी, जो कितना है 40 मीटर। तो हम जानते हैं दोनों से क्या बनाएंगे हम लोग, फार्मूला। तो सी डी यानी कि पी
और AC यानी कि B बराबर tan कितना 60 है। अब इसके जगह पर वैल्यू बिठाएंगे तो इसका माप कितना है भाई 40। AC हमें मालूम नहीं, इसका वैल्यू कितना √3। आरे तिरछे गुना करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 40/√3। अच्छा, अब आप समझ गए हैं कि E निकल गया 40/√3। देख लीजिए तो एक ठो आंसर है क्या उसका 40/√3। अच्छा, 40/√3 आया है ना फाइनल। चलिए इतना हो गया क्लियर। अब देखिए जब हमारा AC 40√3 है तो BE भी कितना होगा 40√3। अब आप यहाँ लिखेंगे ऐसे, आप लिखेंगे AC समांतर BE है, इसीलिए AC बराबर BE बराबर 40/√3 हो गया। तो अब आपके पास एक तस्वीर नजर आती होगी BED में, त्रिभुज BED में हो गया। तो कोण E बराबर कितना, सॉरी कोण D बराबर कितना हो जाएगा, B बराबर कितनी 45। क्योंकि यहाँ 45 है तो यहाँ भी कितना बनेगा 45, क्योंकि अवनमन है 45 तो उन्नयन भी 45। तो सामने के हिसाब से क्या बनी P जो हमें मालूम। चलिए तो DE जो P हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज दिया हुआ है BE जो चित्र के हिसाब से B है 40/√3 है। हो गया। तो अब इन दोनों से क्या बनाओगे फार्मूला, तो DEP और DBEB बराबर tan कितना 45। इसका वैल्यू कितना है मालूम नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू मालूम है 40/√3 गया 1। इससे इसको गुना करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा DE बराबर मिलेगा D मिलेगा 40/√3। यानी ये भी तुम्हें कितना निकलेगा वही निकलेगा 40/√3। हो गया क्लियर। जब इतना हो गया है तो एक आंसर तो हमें इतना फाइनल यहाँ था। अब इसको निकालना है इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई बराबर किसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई चित्र के हिसाब से देखो दोनों क्या है सेंटर बराबर है। तो आप लिखेंगे AB बराबर CE, ए बराबर CE। CE अगर हमें निकालनी हो, मान लीजिए CE निकालनी हो तो CD घटे DE, यानी 40 में से 40/√3 को क्या करोगे बट्टे में दोगे 1, लघुत्तम लोगे √3 जाएगी, इससे पढ़ोगे तो 40/√3, इससे जाएगा -40। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग तो हमें 40 कॉमा ले लेंगे √3 -1/√3। अब इसका मान तुम आगे बिठा सकते हो दशमलव में, अगर तुम्हें बिठाने का मन हो तो 40 1.732 माइनस का 1 -732। अब इसका मतलब हुआ 40, इसका मतलब यहाँ से डायरेक्ट 1 रुपया कैंसिल, तो बच गया 0.732/1.732। आगे गुना कर दोगे तो 0 के 0, 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 7 चौकी 28, 1 29। 3 अंक पीछे दशमलव है, 3 अंक पीछे दशमलव, 1.732। दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ भी है, दशमलव के 3 अंक बाद वहाँ भी है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गई है ना। अब इससे उसमें भाग कर दीजिए, जो फाइनल आंसर जाएगा यानी कि वही आंसर है। ठीक है, या आप रूट में ही रहने दीजिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। ठीक है, आपका फाइनल इतना आंसर जो है वही फाइनल आंसर है। ठीक, किसी को दिक्कत तो कहेगा सर रूट में अगर दे दें तो कोई दिक्कत नहीं ना रहेगा, तो कोनो दिक्कत नहीं होता है, रूट में ही आंसर आता है। ठीक है, देखिए कभी कभी एक चीज को हम लोग क्या करते हैं, आपने गौर किया होगा, जैसे देखिए कभी रहता है 4/5 मान लीजिए 3, इसी चीज को भाग करके देता है 1 दशमलव मान लीजिए 333 या कुछ भी, या इसी को दे देता है 1.1/3। क्या तीनों सेम नहीं है, क्या ये तीनों सेम चीज है। आप बट्टा में छोड़ दीजिएगा तो क्या हमारा गलती हो गया, नहीं गलती नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू ही उतना ही होता है, नहीं इसलिए घबराने की जरूरत। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा 11। अब चलते हैं 12 नंबर, देखते हैं क्या कहता है हमसे।
अच्छा, एक क्वेश्चन सामने 12 आ गई है, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या कहता है सुनिएगा। एक मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा, ये क्या लिखा जाता है, सरल रेखा पर 4 मीटर 9 मीटर दूरी पर स्थित क्रमशः दो बिंदुओं के मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। अच्छा, आंसर तो 6 होबे करेगा, हम जानिए रहे हैं क्या जी, है ना, 6 आंसर है। चलिए, हमको आंसर मालूम है 6। नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं, इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है सब्जेक्टिव, आप पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में कितना आएगा। शॉर्टकट रास्ता है, देखो, है ही है। ये दोनों को गुना कर दिए 36, 36 के वर्गमूल निकाल दिए, 6 हो गए आंसर। लेकिन कैसे सर, ऐसे नहीं काम चलेगा सर। चलिए, क्योंकि हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें फुल्ली बनाना पड़ता है, तभी तक काम चलेगा ना। देखो क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, एक मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा, मतलब क्या, एक हमारी ये बिल्डिंग है, इसका नाम था ए और यहां था बी, ये हमारी क्या है भाई, बिल्डिंग है। इसी आधार से एक सरल रेखा गुजर रही थी, यानी एनएच जा रही है ऐसे, कोई दिक्कत, एनी डाउट्स। अब कहता है कि एक कार इस जगह खड़ी थी और एक कार यहां खड़ी थी, हो गया, दोनों कार खड़ी है, समझिए। अब इसकी दूरी मापता है एक बच्चा, तो कहता है कि सर यहां से यहां दूरी है 4 पॉइंट और यहां से यहां की दूरी है 9 मीटर, समझ रहे ना। और कह रहा है कि इसकी ऊंचाई निकालो, मीनार की ऊंचाई निकालो। अब गौर करके देखिए, अगर हमें ये थीटा दे दिया होता पहले से ऑलरेडी, 30 होता, 60 होता, 45 होता, कुछ एगो हो जाता, तब तो हम इसको मान लेते बी या इसको मान लेते कम्बा, खत्म हो जाता, नहीं हो जाता। लेकिन समस्या कर दिया कि वो दिया ही नहीं थीटा को, कुछ मान लेते हैं अपना मन से, नहीं। एक चीज और कह दिया है ना साथ में, वो रख दिया है ना कि पूरक है। पूरक का मतलब ये जितना होगा वो 90 में से इतने ही कम होगा। अगर मान लीजिए अगर ये 10 है तो ये 80 होगा, ये 30 है तो 60 होगा, ये 15 है तो वो 75 होगा, नहीं होगा। तो अब मालूम नहीं है तो क्या करोगे, एगो थीटा मान लोगे, एगो 90 माइनस थीटा मान लोगे, इतना तो कर ही सकते हैं ना। चलिए, अब हमारा चित्र तैयार हो गया है। एक चीज बच गया है, नाम नहीं दिए हैं, नाम दे ही देते हैं तो ठीक ठीक रहेगा। चलिए, तो ए बी दे दिए हैं, तो यहाँ देते हैं सी और यहाँ देते हैं, कोई दिक्कत हो। थोड़ा सा गला आज हमारा खराब हो गया, रात जानते बहुत परेशानी हो गई हमारा, केमिकल से हाथ हाथ जल गया हमारा। देख नहीं दिख रहा है, नहीं वो फिनाइल तो। चलिए भाई, अब देखो, अब क्या करते हैं, हल करते हैं। पहले प्यारा सा लिख देते हैं जो कह रहा था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा हमसे कि भाई मेरे ए बी मीनार से 4 मीटर दूरी डी पर उन्नयन कोण थीटा है, हो गया। और कह रहा है कि सी पर 9 मीटर दूरी पर उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा है। इतना तो हमें क्वेश्चन कह रहा था तो हमने लिख दिया था। अच्छा, जब तस्वीर बन ही गई है तो एक चीज हमको समझ में आया कि त्रिभुज ऐसे बोरे ए बी डी में, गौर करना, ए बी डी में कोण डी क्या है, थीटा है। तो सामने वाली क्या हो गई, ए बी, जो पी तुम्हें चाहिए, कौन बात कर रहा है, और ए डी हमें चाहिए बी, जो मालूम है कितना 4। अच्छा, पी निकालनी है और बी दिया हुआ है, ये दोनों से क्या तैयार करोगे तुम, क्या देखोगे, ए बी का पी ए डी का बी बराबर का tan थीटा। चलिए, इसका वैल्यू हमें मालूम है क्या, ए बी मालूम नहीं है, इसका वैल्यू मालूम है क्या 4, हाँ। इसका मालूम है क्या, tan थीटा मालूम होता तो हो ही जाता, लेकिन यही मालूम ही नहीं था, छोड़ दिए। चलो, अब इधर से हमने निकालने का प्रयास किया था कि ई निकल जाए, नहीं निकला, अब इधर से चल जाते हैं।
अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर है 90 माइनस का थीटा। हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि सामने वाली क्या हो गई हमारी ए बी हो गया पी, जो हमें ज्ञात करनी थी। ए सी जो चित्र के बी है ये हमें मालूम है, क्योंकि पी निकालनी है और बी मालूम है, तो ये दोनों से क्या बना दोगे फॉर्मूला। तब फॉर्मूला बनाते हैं तो हमें निकलता है पी और ए सी का है बी, और इसका फॉर्मूला गया tan 90 माइनस का थीटा, है ना। ये हमारी उर्मिला तो मालूम ही है। चलिए नहीं जी ए बी, लेकिन ई भी मालूम है 9, और इसका मालूम 90 माइनस थीटा। ये मालूम है क्या? अगर काश ये मालूम हो जाता तो काम चल जाता, लेकिन ये भी हमें मालूम नहीं है। चल तो 2 हो गया। अब क्या करोगे भाई, इतना तक तो आ गए थे। आइडिया ए बी का ए बी रहने देते हैं, 9 का 9 रहने देते हैं, इसका वैल्यू होता है cot थीटा। चलिए एक आइडिया आया दिमाग में। अब करते हैं कि ए सर एक चीज आपको नहीं समझ में आता है कि cot थीटा और tan थीटा बराबर 1 होता है। हाँ सर, कब? जब गुना करते हैं तब। अच्छा तो 1 और 2 को गुना कर देते हैं, तो इधर वाली ए बी बट्टे का 4, ए बी बट्टे का गुने फिर से दे देते हैं ए बी बट्टे का 9, क्योंकि गुना किए हैं। इधर देंगे tan थीटा गुने का cot थीटा। अच्छा ऊपर का हो गया हमारा ए बी का स्क्वायर 9 चौकी, इधर का वैल्यू कितना बट्टा में दिए गुना कर दिए, तो ए बी का स्क्वायर बराबर का 36। ये गया था कितना? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए यही निकालना था हमें, आशा है आप लोग सब समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन बची हुई है ना। अरे भाई कैसे, चलते हैं आगे। अब देखिए भाई कैसे कैसे लोग बात करते हैं, समझे नहीं आता है। 7 मीटर ऊंची भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। मीनार के चरण का अवंती कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। अच्छा मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या काम कैसे बनाए इसकी तस्वीर को, हमको नहीं समझ में आता। आप लोगों को आता है क्या? अच्छा नहीं आता है तो कोशिश करने में क्या दिक्कत है, गलती होगी तो होगी, इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा पहले बनाते हैं भाई, कोशिश करते हैं ना, हो नहीं हो वो अलग सी बातें हैं। पहले क्या कहा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से मीनार। देख भाई एक मीनार है एक भवन है, कौन लंबा होगा? मीनार लंबा होगा। अच्छा ठीक है, एक आराम से एक ऐसी धरती बनाओ, एक यहां पर तुम दे दो भवन और एक दे दो मीनार, ठीक है। चिमनी चिमनी, चलिए हो गया ना, किसी को दिक्कत? अच्छा अब क्या कह रहा है सो देखो, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखो रे 7 मीटर ऊंचे भवन, तो यानी ई है 7 मीटर, नाम दे दो ए बी, ये हो गया हमारा भवन, और ये हो गया हमारा मीनार, और ये हो गया सी और डी। क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। भवन के शीर्ष से, यानी यहाँ कोई आदमी बैठल है, सुनिए गौर से, यहाँ कोई आदमी बैठल है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ से वो देखता है ऐसे, तो एक अखियां पर कोण बनता है कितनी 60 का, हो गया। अच्छा और मीनार के चरण का अवंती कोण, यहां से वह ऐसे देखता है, तो कितना का कोण बनता है 30 का, ये 30 है तो ये भी कितना होगी उसकी 30 होगी। हो गया क्लियर। अब कह रहा आपसे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, है ना। अब ऊंचाई कैसे ज्ञात करोगे, ऐसे हम थोड़ा सा हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी दूरी निकाल लेंगे, कौन से, इसे ए बी सी से, तो इस 7 से इस 7 निकल जाएगी ना। चलिए अब ये दूरी निकली है तो उतनी दूरी ये होगी, हो गया। तो ये दूरी से ये दूरी निकल गई, ई 7 है तो ई 7 पहले निकल गया। अब ई जितना निकला गया उससे अगर ई चित्र निकल जाएगी, ई दोनों को क्या करेंगे, हो जाएगी ना। कॉपी बना के दिखाइए आप लोग।
तो इतना तो समझ ही गए। चलते हैं एक बच्चे से बनवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी जो हम लोग साधित पढ़ रहे थे लगभग सभी साधित क्वेश्चन हो ही गया है, तो अंतिम बचा हुआ है, तो सीखें कि नहीं सीखें इसकी भी टेस्ट हो जाए। चलते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे आएंगे और बना के दिखाएंगे।